अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है और सांप खाने के बाद क्यों रोता है और ऊँट का आंसू इतना कीमती क्यों होता है और ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू क्यों ज़रूरी है और कुरान और हदीस शरीफ में ऊँट के बारे में क्या आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में जिक्र आता है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह ताला का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में आता है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। उसके पंजे उसे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। ग़िलाफ़े चश्म की वजह से उनकी आँखें सहराई रेत और गर्दो ग़ुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो उनके नथुने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथुने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथुनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की ज़्यादातर दो किस्में मशहूर हैं। पहली किस्म तो वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती हैं। दूसरे नंबर पर वो ऊँट हैं जिनकी दो कोहान होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन ये जानवर जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। उमूमन उन पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो कि कई दफ़ा गिरकर सख्त ज़ख्मी हो जाते थे, बाज़ औक़ात जान की बाजी हार जाते थे। इस वजह से अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है, और बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवार करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिक़दार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हय्याम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि खुद ऊँट सांप को खा लेता है जिसकी जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिक़दार में पानी पीता चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब तिर्याक हैं, यानी इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊँट ही वज़न उठाकर कई दिनों तक बगैर खाए पिए मीलों सफ़र कर सकता है। इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी कर सकता है। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह ताला ने ऊँट को इस तरह इसलिए पैदा किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊँट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक़ से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और निमोनिया से बचाता है। काला यरकान, पट्ठों का दर्द और पुराने बुखार को ख़त्म कर देता है। ऊँट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में भी बेपनाह इजाफा हो जाता है। दोस्तों, ऊँट के गोश्त में विटामिन बी, सी और आयरन वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। ऊँट का गोश्त आँखों की बीनाई में भी इजाफा करता है, यानी नज़र को तेज़ करता है। जोड़ों का दर्द और दमा जैसी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। यूरोपीय ममालिक में कई लोग अपना वज़न कम करने के लिए ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं।
اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جانوروں کے ماہرین نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں بات بھی شامل ہے کہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے بدن میں پیتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پیتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ اب قربانی کے علاوہ عام دنوں میں بھی اونٹ کا گوشت بہت سی جگہوں پر کھایا جانے لگا ہے۔ بہت سے مسلمان سوال اٹھاتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کا مستند جواب احادیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح دوسرے حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو، بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کیا کرو، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ ان احادیث مبارکہ میں وضو کرنے سے مراد پانی استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان روایات میں اونٹ کا گوشت کھا کر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا درس دیا گیا ہے، نہ کہ باقاعدہ وضو کرنے کا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔